Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with our Vangshian. गाइस मुझे अभी भी कोई टैगलाइन नहीं मिला तो मैं यही बोल रही हूँ. वैसे ही बोलूँगी, हंस लो यार थोड़ा सा. इतना कम, थोड़ा और. हाँ बिल्कुल ऐसे ही हंसना है. चलो हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट में हमने कहाँ देखा था कि हमारा जो वांगजी है वो विंग से शादी के लिए मान गया था एंड विंग भी मान गया था. एंड विंग को जो सिचन है वो शॉपिंग कराने लेके गए थे. उस मॉल में जब विंग शॉपिंग करते हुए चेंजिंग रूम में गया तो सिचन को थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि बहुत टाइम हो गया था एंड विंग बाहर नहीं आया. तो सिचन ने जाके चेक किया एंड वो एकदम हैरान हो गए क्योंकि वहाँ विंग था ही नहीं. उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक कराया, सब कुछ चेक किया, आसपास पूछताछ की, सब किया, बट विंग उन्हें कहीं नहीं मिला. वांग जी को ये भी पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर विंग कहाँ गया. वो बेचारा तो बोल भी नहीं सकता. क्या उसे उसे किसी ने किडनैप कर लिया है वांग जी की वजह से, क्योंकि वांग जी उसे शादी करने वाला है एंड वांग जी एक माफिया है इसलिए. क्या पता, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. वो बहुत ज़्यादा परेशान था. वांग जी ने कितने सारे पॉलिटिशियन का सर खा लिया था, कितने सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स से बात की थी क्योंकि उसके पुलिस एजेंट्स थे जो कि बिकाऊ थे. वांग जी ने उन्हें खरीद रखा था. उसने सबसे बात की, सबसे पूछा. अब उसको इतनी भी चिंता नहीं थी कि कोई उसको ट्रैक कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, उसकी डिटेल निकाल सकता है. कुछ भी चिंता नहीं थी. उसे चिंता थी तो सिर्फ विंग की. उसने अपना पूरा जोर लगा करके प्रयास किया बट उसे कोई खबर नहीं आई. आज विंग को गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका है बट विंग उसे नहीं मिला. वांग जी को विंग मिल ही नहीं रहा है. अब वांग जी बहुत ज़्यादा हताश हो गया, हारा हुआ फील कर रहा है. इतना ज़्यादा पावरफुल होने का कोई फ़ायदा नहीं है जब वो अपने प्यार को नहीं बचा सकता, अपने प्यार को ढूंढ नहीं सकता. उसने हार मान ली थी एंड उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया था. उसने सुबह से ना तो कुछ खाया ना पिया, कुछ भी नहीं किया. सिचन और कुरन बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर हो क्या रहा है उसके नेफ्यू के साथ में. इससे अच्छा तो वो पहले ही था जब विंग यहाँ नहीं आया था. लानकुइन को पछतावा हो रहा था कि या तो उसे शादी के लिए नहीं पूछना चाहिए था या फिर उसे विंग को बाहर नहीं जाने देना चाहिए था. उसे पहले ही सोचना चाहिए था कि वांग जी ये बहुत ज़्यादा दुश्मन है. सिचन को भी पछतावा हो रहा था. उसे खुद पर गुस्सा आ रही थी कि वो इतना लापरवाह कैसे हो गया. विंग कहाँ गायब हो गया. वो उसके साथ गया था. हालांकि उसके भाई ने उसे एक शब्द नहीं कहा इस बारे में. उसे बिल्कुल नहीं चिल्लाया, उसे झगड़ा नहीं किया. एंड सिचन चाहता था कि उसका भाई उससे झगड़ा करे इस बारे में. उसे थोड़ी शांति तो मिलती पर उसके भाई ने नहीं किया. इस 1 हफ्ते में सिचन के हाल भी ऐसा ही है, लानकुइन का हाल भी ऐसा ही है. उन्होंने भी ना ढंग से कुछ खाया ना पिया है. सर्वेंट्स वो भी देख पा रहे हैं कि वांग जी कितना खुश खुश रहने लगा था एंड अभी वो कैसा हो गया है. उन्हें भी चिंता है अपने मास्टर की क्योंकि वांग जी जैसा कठोर, जितना ज़्यादा निर्दयी बाहर से दिखता है, अंदर से वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है. ओमेगास के लिए तो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है. एंड सर्वेंट्स को पता है कि उसका जो मास्टर है वांग जी, वो ऊपर से कितना ही बुरा क्यों ना हो पर वो अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड अच्छा है. कितना अच्छा है, सबकी मदद करता है, स्पेशली गरीब लोगों की वो बहुत मदद करता है. एंड अभी उनका मास्टर कैसे है उन्हें भी दुख हो रहा था. रात में जब वांग जी सो रहा था तब उसे कुछ अजीब लगा एंड वो उठ कर बैठ गया. उसे प्यास लगी है तो वो नीचे गया एंड पानी पिया. देन वो बाहर आया थोड़ा ताज़ा हवा लेने के लिए अपने गार्डन में. एंड देन उसने गार्डन से देखा कि कहीं दूर उसका जो जंगल है, मतलब वो जंगल के बीचों बीच रहते हैं, एक तरह से जंगल वाला एरिया ही है पर पूरी तरह से पेड़ ही पेड़ नहीं है. उसने देखा कि दूर कहीं एक परछाई खड़ी है एंड वो परछाई उसे घूर रही है. उसे ऐसा महसूस हो रहा है वो उस परछाई का चेहरा नहीं देख सकता. वांग जी थोड़ा स्टिफ हो गया कि इतनी रात में यहाँ कौन आया है. तो वांग जी ने उस परछाई की तरफ अपना रुख मोड़ा एंड वो उसके पास गया. वो परछाई जो थी, मतलब वो इंसान वांग जी की तरफ पीट करके खड़ा था, एक पेड़ से टिक करके. वांग जी उस इंसान के पास गया एंड वांग जी ने उस इंसान के जो पीठ है ना, मतलब कंधा, उस पर हाथ रखा क्योंकि वांग जी को अंदाज़ा हो गया था कि ये कौन है. जब वो पीछे इंसान मुड़ा तो वांग जी श्योर हो गया क्योंकि मून लाइट में उस इंसान का चेहरा दिख रहा था. हल्का हल्का सही लेकिन दिख रहा था, काफ़ी साफ दिख रहा था. वांग जी ने कहा विंग. विंग ने स्माइल किया, ये विंग ही है. वांग जी ने तुरंत विंग को हक कर लिया एंड कहा आई मिस्ड यू सो मच. तुम कहाँ चले गए थे, तुम ठीक तो हो ना. तुम्हें किसी ने कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाया कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था. मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, मुझे माफ़ करना. मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था. क्या तुम ठीक हो,
कि तुमने खाना खाया? तुम इतने दिनों से कहाँ थे विंग? विंग जो कि एकदम हैरान था, मतलब उसे इतना तो नहीं लगा था कि इतने सारे क्वेश्चन ये ओमेगा उससे पूछेगा। ये उसके लिए स्ट्रेंज है। फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। वांगजी को पता है कि विंग बोल नहीं सकता, तो उसने विंग का जो चीक से उसको पकड़ा एंड कहा, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं कितने से परेशान हो गया था तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है? ऐसा बोलते हुए उसने जो विंग का लिप्स है उसको कैप्चर कर लिया। विंग एकदम शॉक में था, एकदम ही शॉक में। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी हुई थी। उसने वांगजी को थोड़ी देर के लिए तो पुश किया, उसने अपना एनर्जी यूज़ नहीं किया, जस्ट हल्के से, बट वांगजी उसे नहीं छोड़ रहा था। तो विंग ने भी उसे किस बैक किया एंड उसका वेस्ट को रैप कर लिया। अब वांगजी का जो हाथ था विंग का गले में था। वांगजी विंग को मिलने की खुशी में इतना ज़्यादा लीन हो गया था, इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि उसने नोटिस नहीं किया कि विंग में थोड़ा कुछ चेंज हो गया है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर के हर एक चीज़ थोड़ा चेंज है, उसने नोटिस नहीं किया। वो तो अभी इतना ही खुश है कि विंग उसे मिल गया है। देन वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा एंड कहा, चलो हम लोग चलते हैं, अंकल को बताते हैं, ब्रदर को बताते हैं कि तुम मिल गए हो, चलो। ऐसा बोलकर वो विंग को खींचते हुए अपना मैंशन में लेके गया एंड उसने रात में ही चिल्लाते हुए कहा, ब्रदर, अंकल, ब्रदर, नीचे आइए, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी आइए ना। ऐसा बोलते हुए उसने सबको आवाज़ लगाया। उसने अपना जो बटलर था, वो भी एक ओमेगा है, उसको आवाज़ लगाया, बटलर, हान, जल्दी आओ तुम, जल्दी आओ सब लोग। जितना सर्वेंट्स का उसको नाम पता था ना, सबको बुलाया उसने। वो अपना खुशी सबके साथ बांटना चाहता है। सब भी तोड़ तोड़ के आए कि इतनी रात में क्या हो गया है, क्या अंशी को कुछ हो गया है? और लानक्रेन और सिचन भी डर गए थे। वो लोग भी नीचे भागते हुए आए सीढ़ियों से। वो इतनी ज़ोर से भागते हुए आए थे ना कि वो एक पल के लिए तो गिरने वाले थे। एंड जब उन्होंने विंग को देखा तो वो लोग अपनी जगह पे खड़े रह गए, एकदम खड़े रह गए, एकदम ही हैरान हो गए। एंड सिचन ने कहा, विंग, तुम ठीक हो? वो भी पास भागते हुए आए। उन्होंने विंग को हक किया, बट वांगजी ने तुरंत ही लान सिचन को अलग कर दिया विंग से। ने कहा, भाई उससे दूर रहिए, भले वो एक अल्फ़ा है फिर भी आप दूर रहिए उससे। सिचन, जिसकी फेस पर इतने टाइम के बाद स्माइल आया, उसने कहा, मैं दूर रहूँगा। उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे, वो रो रहा था। उसने विंग से कहा, तुम ठीक हो ना? मुझे माफ़ करना। उस दिन पता नहीं तुम कहाँ चले गए थे। क्या तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था? विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो सिचन ने कहा, किसने? विंग ने कुछ भी नहीं कहा। तो वांगजी ने कहा, ब्रदर, आप उससे सारे सवाल मत पूछिए, वो थक गया होगा। विंग, तुम यहाँ कैसे आए वैसे? क्या उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया? क्या तुम भाग के आए हो? विंग ने हाँ में सिर हिलाया। वांगजी ने कहा, हाँ। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें किडनैप किसने किया था? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग जो था उसने अपने हाथों से वी बना के बताया। वी का मतलब वांगजी को समझ नहीं आया, बस सिचन ने कहा, वी मतलब किसी वी ने तुम्हें किडनैप किया था? विंग ने नाम में सिर हिलाया। तो अगेन सिचन ने कहा, वी से तो कौन आता है वांगजी? तुम्हें पता है वी से किसका नाम आ सकता है? कोई तुम्हारा दुश्मन? देन वांगजी ने थोड़ा सोचा और कहा, वैन रोहान। अब विंग ने अपना सिर हाँ में हिलाया ज़ोर ज़ोर से। वांगजी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, वैन रोहान, मैं उसकी जान ले लूँगा, इतना घटिया इंसान है वो। विंग ने वांगजी के कंधे पे हाथ रखा एंड नाम में अपना सिर हिलाया। वो बोल रहा था कि गुस्सा मत करो, मतलब कोशिश कर रहा था इशारों में बताने की। देन उन लोगों ने थोड़ी देर और विंग से थोड़े बहुत सवाल पूछे। देन विंग ने कहा कि वो थक गया है, मतलब इशारों में कि हाँ वो थक गया, उसे नींद आ रही है। देन विंग जो था वो उठकर जाने लगा। तो वांगजी ने कहा, विंग, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने अपने कंधे उड़ाए। तो वांगजी ने कहा, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत तो है नहीं, चलो। ऐसा बोलकर वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा एंड वो उसे खींचकर अपने रूम में ले गया। विंग चारों तरफ देख रहा था। वांगजी को कुछ तो अजीब लग रहा था कि विंग में कुछ तो बदल गया है। विंग ऐसी हरकतें नहीं करता। फिर भी वांगजी ने इस चीज़ को इग्नोर किया एंड उसने कहा, विंग चलो सोते हैं। एंड विंग भी बेड पर आकर के ज्वाइन कर लिया वांगजी को। एंड वांगजी ने विंग को कडल किया तो वांगजी को भी विंग ने कडल कर लिया एंड वो दोनों सो गए। कुछ दिन ऐसे ही बीता। देन विंग को पता चला कि वांगजी का हीट आ गया है। उस दिन वांगजी बहुत अच्छे मूड में था जब उसका हीट आया था। एंड वांगजी विंग से बातें किए जा रहा था एंड बोल रहा था, पिछले हीट में हमने ऐसे ऐसे काम किए थे, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा परेशान कर दिया था, तुम तो कितने ज़्यादा थक गए थे। वो जो था वांगजी विंग को टीज़ करने की कोशिश कर रहा था एंड विंग बिल्कुल टीज़ नहीं हो रहा था। वो तो बस हैरान होकर ये सब सुन रहा था। उसने कुछ भी नहीं कहा, वो बस सुन रहा था कि क्या उसने ऐसा कुछ किया है। ओफो, क्या क्या हो रहा है ये सब कुछ।
देन वांग जी का हीट के टाइम में, रात के टाइम पे वांग जी पेन में था एंड वो विंग के ऊपर चढ़ गया। विंग एक पल के लिए शॉक हो गया, एकदम ही शॉक। एंड वांग जी ने विंग का कपड़ा निकालना स्टार्ट किया। विंग पहले हैरान था, पर फिर उसने भी अपने क्लॉथ को निकाला। वो एक अल्फ़ा है एंड वांग जी का स्मेल उसे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड कर रहा है। एंड उसने फिर अपना क्लॉथ निकाला, वांग जी का क्लॉथ निकाला एंड इस बार जो स्टार्टिंग थी वो विंग ने की। विंग कभी स्टार्ट नहीं करता, लेकिन वांग जी तो अभी नशे में धुत है, मतलब अपना हीट का नशा। उसने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया एंड उस पूरा इन्जॉय किया। विंग जैसे उसको इन्जॉय करा रहा था वैसे ही उसने इन्जॉय किया। विंग उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर दे रहा था, उसको किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था, उसका पूरी बॉडी पर हाथ भी फिरा रहा था। एंड देन उसने अपना काम स्टार्ट किया। पहला राउंड होने के बाद में वांग जी ने देखा कि विंग नहीं थका है। हर बार विंग थक जाता है, पर इस बार विंग नहीं थका। उसका दूसरा राउंड चला, तीसरा चला, चौथा चला, 5 राउंड से ज़्यादा वो कभी गए नहीं, क्योंकि विंग बेहोशी की हालत में हो जाता था तो वांग जी आगे नहीं जाता था। वांग जी में तो और एक राउंड का पोटेंशियल होता था, बट इस बार वांग जी था जो कि बुरी हालत में था। वो प्लीड कर रहा था, बोल रहा था बस प्लीज़ विंग रुक जाओ, प्लीज़ विंग रुक जाओ। वो प्लीड कर रहा था, बिल्कुल बैक कर रहा था रुकने के लिए, पर विंग वो नहीं रुक रहा था। उनका 8 राउंड होने के बाद में विंग रुका था एंड वो दोनों सो गए थे। वांग जी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा, बहुत ज़्यादा ही सरप्राइजिंग। विंग में इतना ज़्यादा एनर्जी आया कहाँ से, इतना ज़्यादा पावर आया है उसके अंदर। ओ गॉड, ये विंग विंग क्या खा के आया है वैन रोहान के यहाँ से। अगर वांग जी को पहले पता होता कि विंग इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वांग जी उसे वो चीज़ खिला देता, पर क्या खिलाया है। वांग जी तो यही सब सोच रहा था। उनका हीट का टाइम ऐसे ही जा रहा था। थर्ड डे तो जो था, थर्ड डे उस दिन वांग जी ने 8 टाइम्स में डिमांड किया था एंड विंग ने उसे 10 टाइम्स दिया था। इसके बाद तो वांग जी का हाल बहुत बुरा था। जब वांग जी का 5th डे था, हीट का लास्ट डे था, तब एक हीलर को बुलाना पड़ा, क्योंकि वांग जी का हालत ख़राब हो गया था। उन लोगों ने इतना राउंड चले गए थे ना वो इन 4 दिनों में, जितना अनलिमिटेड था। मेडिसिन के बाद भी इतना बुरा हालत हो गया था वांग जी का। तो हीलर ने उसे चेक किया, मतलब डॉक्टर ने उसे चेक किया एंड बोला कि अब आप लोग इतना हार्ड ना जाएं। विंग को स्पेशली बोला गया कि तुम इतना हार्ड नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, इतना राउंड करोगे तो इस ओमेगा का हालत ख़राब हो जाएगा। वांग जी को फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है। वो कमज़ोर नहीं है, वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं है, लेकिन अंकल ने उसकी एक नहीं सुनी एंड उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो आज कुछ भी ना करें। वांग जी को स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दिया जाएगा एंड ऐसा ही किया। उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दिया, फिर भी उनका एक राउंड तो चला ही गया एंड इसके बाद में वो लोग सो गए। हीट के बाद भी थोड़ा रिस्क रहता है 2 दिन के लिए, और जो ओमेगास होता है उनको प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। इन 2 दिनों के लिए लानक्रेन को और लानसेन को कहीं जाना था बाहर काम से, तो वो दोनों आज जाने वाले थे। वांग जी जो था उसे थोड़ा कुछ अजीब लग रहा था, विंग में भी, एंड कुछ अलग ही फीलिंग हो रहा था उसे। उसका मन कर रहा था कि वो अपने अंकल को एंड भाई को ना जाने दे, रोक ले, बट उसे पता है कि ऐसा वो नहीं कर सकता, उनका काम बहुत ज़रूरी है एंड वो क्या कह के रोकेगा कि उसका मन नहीं मान रहा है इसलिए। फिर वो दोनों चले गए वहाँ से। उस दिन वांग जी थोड़ा सैड था। विंग ने इशारा इशारा में पूछा कि क्या हुआ है, तो वांग जी ने बताया कि उसे अपने ब्रदर का एंड अंकल का याद आ रहा है, उसका मन नहीं कर रहा था उसे जाने देने का। विंग ने कहा फिर क्यों जाने दिया, मतलब इशारों इशारों में। तो वांग जी ने कहा क्योंकि वो दोनों जाना चाहते थे एंड काम भी ज़रूरी है, और दूसरा बात मैं तुम्हारे साथ अकेले टाइम बिता सकता हूँ, उनके होते हुए ये टाइम नहीं मिलता है, अभी वो नहीं है तो हम बिता सकते हैं। उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं किया एंड 7th डे फाइनली वांग जी का हीट का लास्ट डे था। इसके बाद उसे कोई खतरा नहीं है किसी भी चीज़ से। एंड आज रात में विंग ने वांग जी के साथ में इंटीमेट हुआ एंड वांग जी को बहुत अच्छा भी लग रहा था, उसे अलग ही फील हो रहा था। पहले जब वो दोनों इंटीमेट होते थे तो थोड़ा अलग रहता था, वांग जी इनिशिएटिव रहता था एंड वांग जी ऐसा होता था कि जैसे वांग जी एक अल्फ़ा है एंड विंग एक ओमेगा है, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। सच में ऐसा लगता है कि हाँ, विंग सच में एक अल्फ़ा है एंड वांग जी एक ओमेगा है। उसे भी एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि हाँ, वो विंग से स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिर पहले जो था वो क्या था, क्या विंग प्रिटेंड कर रहा था, पता नहीं। अब नेक्स्ट डे उनका अंकल वापस आ गया था, मतलब वांग जी का अंकल एंड ब्रदर वापस आ गए थे। उन लोगों ने कहा कि वो लोग शादी कराएंगे एंड शादी दूसरे दिन हो भी गया। शादी हो जाने के बाद में उन दोनों को हनीमून के लिए भेजना था, उन दोनों को भेजा भी गया। उन दोनों को पेरिस में हनीमून के लिए भेजा गया था 5 दिन के लिए।
उन लोगों ने बहुत घूमा, खाया पिया, एंजॉय किया। विंग जो कि ज़्यादा बात नहीं करता, बात क्या ही करेगा, वो गूंगा है, बोल नहीं सकता। लेकिन वांगजी उसकी हर एक बात मान रहा था। विंग जहाँ जाता उसे वो वहाँ लेके जा रहा था। एंड वांगजी बहुत ज़्यादा फ़न कर रहा था। उसकी लाइफ में पहली बार है जब वो कहीं बाहर आया है घूमने के लिए बिना सिक्योरिटी के। मतलब सिक्योरिटी है, बॉडीगार्ड्स है, कुछ सर्वेंट्स भी है, बट इतना नहीं है जितना वहाँ उसके उस मेंशन में, उस ओमेगा प्लेस पे था। लास्ट डे वो लोग सो गए अपना राउंड करने के बाद में। डेली रूटीन इज़ एवरीडे, मतलब एवरीडे मीन्स एवरीडे। वांगशन एवरीडे मतलब एवरीडे। उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे हो जाने के बाद में वो दोनों सो गए थे। अब वांगजी को वापस जाना था, लेकिन अंकल और जो सिजन थे वो घर पर नहीं थे। वो दोनों घर पहुँचे एंड उस रात भी वो दोनों इंटीमेट हुए एंड उसके बाद में वो दोनों सो गए थे। आज वांगजी का नींद कुछ लेट खुला है, 8 बज गया है एंड तब उसका नींद खुला है। वो आजकल कुछ जल्दी उठने लगा था। उसकी आदत हो गई थी 5 बजे उठने की। पहले वो लेट उठता था, बट जब से वो वापस आया था तब से वो 5 बजे उठ रहा था। आज उसे देर हो गई थी, वो 8 बजे उठा एंड उसने अपने आसपास देखा तो विंग नहीं था। वांगजी को थोड़ा डर लगा कि विंग को उसकी मेंशन से तो किसी ने किडनैप नहीं कर लिया। तो वांगजी अपने बेड से खड़ा हुआ। उसने कपड़े नहीं पहने थे, तो पहले उसने अपने कपड़े पहने एंड देन वो बाहर गया। बाहर जब वो गया तो उसने देखा कि यहाँ पर एक भी सर्वेंट नहीं है। मतलब एक भी सर्वेंट नहीं है आसपास। कितना सर्वेंट्स होता है उसके रूम के बाहर प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ एक भी नहीं है। वांगजी नीचे देख रहा था, मतलब गैलरी जो होती है उससे नीचे देख रहा था। उसने देखा कि लिविंग एरिया में विंग है। वो विंग को आवाज़ लगाने वाला था, पर तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक और पर्सन है जिसे वांगजी बिल्कुल नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं। तो वांगजी वहीं छुप गया एंड उन्हें देखने लगा। वो धीरे धीरे नीचे भी आ रहा था क्योंकि उसे आवाज़ नहीं आ रही थी कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। उसने देखा कि विंग तो नहीं बोल रहा है, पर वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है एंड विंग सुन रहा है। तो वांगजी धीरे धीरे चुपके से वहाँ आया एंड अब वो इतना क्लोज तो आ गया था कि वो उन दोनों को साफ साफ सुन पा रहा था। उसने सुना कि वो पर्सन बोल रहा है, तुम अपना काम हो गया है ना। विंग ने हाँ में नोट किया। देन उस पर्सन ने कहा, देखो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते और हमें उसे आज ही पकड़ना होगा। तुम्हें सबूत मिल गए हैं ना। अब विंग जो कि चुपचाप रहने वाला व्यक्ति है, जो बोल नहीं सकता, वांगजी एकदम हैरान था क्योंकि विंग बोल रहा था। उसने कहा, मैंने सबूत जुटा दिया है। वांगजी जो कि वहीं गिर गया एकदम से, वो बैठ गया था। धोखा, इतना बड़ा धोखा उसके मन में चल रहा था कि उसे चीट किया गया है, इतनी बुरी तरह से चीट किया गया है। मतलब वो पर्सन जिससे उसने प्यार किया, अपना हीट साथ बिताया, जिसके साथ उसने शादी किया, वो पर्सन, उस इंसान ने वांगजी को धोखा दे दिया। वांगजी जिसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहा था। वांगजी वापस अपने रूम में आया, वैसे ही चुपके चुपके से जैसे वो गया था। एंड रूम में आने के बाद उसने खुद को लॉक कर लिया एंड वो बेड पर जा कर के बैठ गया। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, पर फिलहाल उसे कुछ करना होगा। सबूत मिल गया है। वांगजी कोई स्टूपिड नहीं है, इतना तो उसे समझ आ रहा है कि हाँ, ये कोई या तो कोई एजेंट है, या तो कोई खबरी है किसी पुलिस वाले का, या फिर किसी गैंग से है। तो वो अपने भाई और अंकल को इन्फॉर्म करना चाहता था कि वो यहाँ ना आए। उसने कोडिंग लैंग्वेज में किसी को मैसेज किया अलग ही फ़ोन से एंड मैसेज करने के बाद में उसने सिम निकाला, सिम को तोड़ दिया। उसने फ़ोन को, जो होता है ना बाथरूम, उसमें बहा दिया एंड फ्लैश कर दिया। उसने सिंक से उस फ़ोन को ही फ्लश कर दिया एंड वो वापस आया एंड ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मतलब वो ज़ोर ज़ोर से नहीं रो रहा था, वो हिचकियाँ ले रहा था एंड अपना मुंह पे हाथ रखा हुआ था ताकि उसके मुंह से आवाज़ ना आए। उसे पता है कि विंग यहाँ आने वाला होगा, तो वो ऐसे नहीं कर सकता। उसे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि उसे किसी ने बिट्रे किया है, उसके हस्बैंड ने बिट्रे किया है। देन उसके माइंड में पुराना इमेज फ्लैश हो रहा था। जब उसने विंग को पहली बार देखा, उसका गला पकड़ लिया, उसे गलत समझ लिया, फिर उसे पता चला कि विंग बोल नहीं सकता। वांगजी कैसे उससे मिलने जाया करता था एंड कैसे विंग ने उसे पहली बार किस किया था उसका हीट आने पर, मतलब विंग का रट आने पर। देन वांगजी ने विंग को बुलाया था, उन दोनों का रोमांटिक सेशंस, उन दोनों का प्यार भरे बातें, सब कुछ झूठ था, सब कुछ झूठ था। विंग प्रिटेंड कर रहा था। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था।
वो उसके दिमाग में हर एक चीज़ शुरुआत से लेकर आज तक सब चल रहा था। देन अचानक से ही उसे कुछ रियलाइज़ हुआ, कुछ बहुत गहरा रियलाइज़ हुआ। उस रियलाइजेशन ने ना वांगजी का आंसुओं को रोक दिया। वो अपनी जगह पे स्टिफ हो गया। उसने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है? मैं जो सोच रहा हूँ वो ऐसा है तो ओह गॉड, मैं सच में एक बड़े ट्रैप में फंस गया हूँ। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, वो बाथरूम में गया, उसने अपने फेस को वॉश किया एंड खुद से ही कहा, तुम सच में एक स्टूपिड हो। तुम इतनी बड़ी बात कैसे मिस कर गए? मुझे ये पहले ही भाप जाना चाहिए था। मैं कितना बड़ा पागल हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि ऐसा कुछ है। पर मैं तो मैं हूँ। उसे पहली बार देखने के बाद ही मुझे डाउट हो गया था, पर मैंने मेरे डाउट को साइड कर दिया। वांग जी, अब जिसके फेस पर जो दुख था, परेशानी था, टेंशन था, वरीडनेस था, सब गायब हो गया था एंड अब वो स्माइल कर रहा था। उसने स्माइल करते हुए कहा, ये मेरे साथ खेलना चाहता है। कोई बात नहीं, खेल ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैंने खुद को उसे सौंप ही दिया है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। देन वांगजी वापस आया एंड बेड पर लेट गया। थोड़ी टाइम बाद विंग भी अंदर आया एंड उसने कहा इशारों में कि उन्हें जाना है। वांगजी ने नोट किया। विंग वांगजी को नीचे लेकर आया। नीचे रूम के मतलब लिविंग एरिया में बहुत सारा पुलिस था एंड उनके हाथ में कुछ फाइल्स था, कुछ लैपटॉप वगैरह का डॉक्यूमेंट्स था। वांगजी को पता है कि उसके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, लेकिन उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो विंग को घूरे जा रहा था। अब विंग ने एक रहस्य खोला। उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने धोखा किया है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ। वांगजी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी रिएक्शन नहीं। इसे देखकर विंग शॉक हो गया। उसने वांगजी की तरफ देखा। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा। एक ओमेगा के लिए उसका रिस्पेक्ट, उसका इज्जत कितना बड़ा होता है एंड विंग ने वांगजी को ऐसे धोखा दिया है, उससे शादी किया है एंड अब विंग वांगजी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा है, बल्कि उसे फंसा रहा है। विंग को तो अपना मन में लग रहा था कि यार उसने बहुत गलत किया है। तभी एक इंस्पेक्टर, जो कि अब अपना फुली ड्रेस में था, जिसे वांगजी ने सुबह 8 बजे देखा था, अभी 10 बज गया है एंड जो ड्रेसअप था, उस इंसान ने कहा, वुशियान, तुम उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वैसे भी एक गुनहगार है, गुनहगार से हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तो वुशियान ने कहा, चैंग, पर वो भी एक इंसान है, मैंने धोखा किया है। चैंग ने कहा, कुछ भी हो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ एंड तुम उससे माफ़ी नहीं मांगोगे। मैंने कह दिया तो कह दिया एंड इसे हथकड़ी लगाओ और चलो वैन में लेकर। इसे हमें वहाँ पे लेके जाना है जहाँ इसकी सही जगह है। ऐसा कह कर के जो चैंग है उसने वांगजी की तरफ देखा एंड वुशियान को बोला कि हाँ, वांगजी को लेकर आए। वुशियान ने वांगजी के हाथों में हथकड़ी लगाई एंड लगाने के लिए आगे बढ़ा। वांगजी ने हाथ आगे कर दिए। विंग जिसे बहुत बुरा लग रहा था कि हो क्या रहा है। उसे भी समझ आ रहा है कि वांगजी क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ आ रहा है कि वांगजी हर एक ओमेगा की तरह ही एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसने अपने आप को अपने अल्फ़ा को सौंप दिया हो। जो उसका अल्फ़ा चाहे वो कर सकता है। वुशियान ये समझ रहा है। उसने हथकड़ी लगाई एंड वांगजी को वैन में बिठाया एंड उसे लेकर जाने लगा वहीं जहाँ वो काम करता है। विंग वांगजी के साथ ही बैठा था पीछे एंड उसकी हथकड़ी को पकड़े हुए था। तो वांगजी ने कहा, मिस्टर वी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप ही इंदाव हैं? वुशियान ने हाँ में नोट किया एंड कहा, मुझे माफ़ करना। वांगजी ने कहा, इंटरेस्टिंग। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? आई नो बोलोगे यार ये क्या कर दिया, बट कुछ नहीं, ये थोड़ी टाइम के लिए ही है एंड ये फिर बहुत छोटा है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, चिंता मत करो। एंड इसके अलावा इसका हैप्पी एंडिंग है, तो इसमें भी कोई चिंता मत करो। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के टाटा, के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।